हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। इसका मतलब मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन सी वीडियो बना रही हूँ। वाओ, मैं कितनी बड़ी क्रिएटर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं वीडियो बनने क्या जा रही है। और हम आ चुके हैं वापस अपने अड्डे पर, जो कि आप देख सकते हैं। और गाँव से आने के बाद हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा खिल गया था, तो उसको थोड़ा रेस्ट देना है ताकि वो और खिल सके। 100 जितने भी हो, 100, 107, 108, 110 जितने भी हो, जितने भी जुड़ते जा रहे हैं लोग, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे को देखना पसंद कर रहे हैं। और बस इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहे तो फिर 100 के, लाख, करोड़ तो नहीं हो पाएगा, लाख तक ठीक है। ठीक है, बातें नहीं चल के देखते हैं। बाद ही मैं आपको सिखाऊंगा कि रील्स कैसे बनाई जाती है। तो भाई रील्स तो हमसे ना हो पाएगा, अदब की सिखा जा। पहले तो बता, अम्मी का अम्मी बचा रही, तेज बोल, तेज आवाज नहीं देगी। अब अपनी आम लिप्स पर रखने वाले तो ये जोकर चैलेंज तो गंदा से नहीं बनाना, तो उस पर तुमने जोकर को तो देखा होगा, सस्ते जोकर को नहीं देखा। गजब बेइज्जती है। है तो करना क्या, ये तो करना क्या वो बता चलो ना। वही तो बता रहा हूँ। पहले हाँ। सबसे पहले आपको सिंगल सिंगल गाना है। मैं पहले ऐसे कर ऐसे एक बार चलो ऐसा हो जाएगी। वैसा ही कहाँ से ये तो बता, अरे बिल्कुल रास्ता नहीं तो पहले तू करके बता कि हम देखें। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। पहले तेरे को ऐसे करना जो अल्लाह मेरे नहीं कि ये मानो पर मसला ऐसा लग रहा है कि बीमारी है मेरे को, अगर मैं ऐसा कर लूंगी तो। बहुत सीरियस वाली बात। हाँ अब कर। पहले ऐसे कर खत्म। और फिर से कह रही हूँ मैं, थैंक यू फॉर 100K। है तो तेरे तो 4 सब्सक्राइबर। यही मेरा साथ है, जो मेरा हमेशा साथ देता है, हमेशा। अल्लाह कितने सपोर्टिव फैमिली है। प्लीज मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ दिल्ली में कोई अच्छी सी जगह। वो पैसे भी भेजते मजाक कर रहा है सब पे, पर हाँ भेज देना कभी से। तो अब हम आ गए हैं छत पर, और यहाँ हो रही है बिन मौसम बरसात, धूप में बरसात। सो गाइस, बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, कुछ तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से ना हमने सोचा स्टोरी टाइम करते हैं। सब कंटेंट क्या आपको कमी पड़े तो सुना दो स्टोरी टाइम वीडियो। ठीक है, तो मैंने तो बताया ही नहीं कि मैं सुनाने क्या वाली हूँ। अरे थोड़ा रिएक्ट। हाँ, तो आपके देख मैं पहले कह दे रही हूँ, जो भी मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि तो आधी स्टोरी सुन के तो नीचे भाग जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भी घर में कोई भी नहीं, सब हम लोग, और हम लोग टेरेस पे आके बैठे हुए हैं। मतलब हमारा छत वो रहा, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पता है स्टोरी क्या है कि डरियो मत, एक तो घर की लाइट जा चुकी है, और थोड़ा बहुत अंधेरा हो रहा है नीचे, इस वजह से हम डर के हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। हम दोनों की ही तरह है, 2 भाई बहन थे जिन्होंने अकेले रात में एक, मतलब वीडियो नहीं बनाते फालतू मुझे डर लगा है। देख सारे यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर के साथ हुआ था, कैरमन आते के साथ हुआ था जब वो गेम खेल रहा था, और रात में ट्रिवियन सर के साथ भी हुआ था रात में, तो बाकी सारे यूट्यूबर्स के साथ भी हुआ रात। और वो रात में होता, और कहीं हम भी वीडियो बनाते हुए अभी हम लोग सोची में कुछ हो जाए, कहीं हम लोग आसमान में न उड़ने लग जाए, हो सकता। और ये खाना बजे उड़ता है, फिर कोई जीने के बाद बैठा हुआ है। तू क्या बोलती है? कोई खींच के भी जाएगा तो तुझे लेके जाएगा। तूने क्या बोला अभी? जीने के पास तो ये ना अच्छा ये वाला जीना, तू कुछ और बोलती। अबे वो वाला नहीं, नहीं। ये सच्ची घटना पर आधारित है, और ये फिल्म फाइल से चुराया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक ना मतलब घर में 2 भाई बहन रहते थे, जैसे मैं और आपके जैसे रहते हैं, वैसे ही रहना करते थे। वो लोग भी हमारी तरह ही ब्लॉग करते थे, वीडियोस बनाते थे। एक बार क्या हुआ, उन लोगों को भी हमारी तरह का कंटेंट नहीं मिल रहा था, जैसे कि अभी हमें नहीं मिल रहा है ना। तो वो दोनों क्या किया उन्होंने रात में, तो ऐसा ही था, तो दोनों भाई ने रात में, मतलब भाई बहन ने रात में ये डिसाइड किया, ठीक है, मतलब कुछ अद्भुत वाला काम करेंगे
ताकि कंटेंट भी मिल जाए और हो सके तो लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि ये जो हॉरर वॉरर चीज़ें होती है ना लोगों को बहुत पसंद आती हैं। तो वो लोग रात में जाते हैं और जो उसका भाई का रूम होता है वो टेरेस के साइड होता है, तो वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं और वो लोग कुछ गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि करते हैं हम कोई भी स्टोरी बनाते हैं, और क्योंकि देखो रियलिटी तो किसी को मालूम नहीं है कि रियल में उनके साथ वो स्टोरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो वो लोग अपने दिमाग से स्टोरी बनाने लग गए कि हम उसी घर से रिलेट करके बनाने लगे जिस घर में वो रहते थे। फालतू, मतलब रियल कुछ नहीं था, बस अपने दिमाग से एक बना रहे थे स्टोरी। जब उन्होंने स्टार्ट किया, पहले उसके भाई ने बोला कि हम जब इस घर में आए थे तो हमें बहुत अजीब फील हुआ, और जब हम अकेले अकेले जब भी घर में रहते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कोई हमारे पीछे है, कोई हमारे कान में सांस सांस ले रहा है। तो उसके भाई ने ये चीजें बोलना स्टार्ट करी। जब उसके भाई अपनी स्टोरी बता रहा था तो उसकी बहन को फील हुआ कि सही में उसके कान में कोई सांस ले रहा है। तो फिर उसकी बहन ने स्टार्ट किया कि हाँ ये सही बोल रहा है, और फिर अपनी बहन ने उसको कुछ स्टोरी मेकिंग करने लगी कि जब मैं अकेले घर में टीवी देख रही थी तो अचानक से टीवी बंद हुआ, चालू हुआ। उन लोगों को आवाज आती है नीचे से कि सही में टीवी चालू और ऑन भी हो रही है और ऑफ भी हो रही है। कैसे आवाज थी कि अच्छा बर्गर वाले अंकल और टक कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो फिर उन लोगों को लगा कि हो सकता है मम्मी या पापा टीवी देख रहे होंगे, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। फिर दोनों ने बोलता है कि ऐसा था। फिर वो दोनों खुद बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं वो सही तो है ना, कहीं कुछ गलत हो रहा। तो उसकी बहन बोलती, उसका भाई बोलता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे। तो उसकी बहन बोलती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम एक स्टोरी मेकिंग कर रहे हैं जो कि रियलिटी पे है ही नहीं, है ना। तो उसका भाई कहता है कि हो सकता है। तो कहता है हम ये सब चीज़ छोड़ते हैं और स्टोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी बहन बोलती है कि बस तू जो दिमाग में आ रहा है ना वो बोलते जाइए, वीडियो पे जो दिमाग में आ रहा है वो बोलते जा, स्टोरी बनाते जा। तो उनकी विंडो होती है, कमरे में विंडो होती है, ठीक है, जो कि विंडो हमारे पास भी है, हमारे पास है विंडो, ऐसे उनके यहाँ पे विंडो थी। तो वो लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि काम करते हैं, विंडो के पास खड़े हो जाते हैं और ना तू ना, मतलब मेरी बहन को बोलते हैं कि तू ना बस अचानक से नीचे जा और वहाँ से घुस जा। मतलब मैं विंडो से कैमरा लेके बना रहा हूँ और तू ना नीचे आकर गिर रही हो, कुछ वाइट सा पहन ले वगैरह। एक तो लोगों की बहुत अच्छी सोच है कि चुड़ैल या भूत मतलब वाइट कपड़े में होता है, जैसे कि उनका यूनिफॉर्म है स्कूल का कि वो सिर्फ वाइट ड्रेस में। अरे नहीं, पहले बात तो ये कोई कोड यूनिफॉर्म वाला नहीं है सिस्टम भूतों में, वो किसी भी कपड़ों में हो सकते हैं। तो प्लीज उनके बाल, वो अपने बाल झाड़ रही है या फिर वो व्हाइट कपड़े में वो पायली छिनकाएगी सभी। हाँ, तो उसकी बहन को बोलता है कि तू बस जाके व्हाइट कपड़ा पहन और तू आराम से निकली। मैं बोलूँगी देखो ये क्या दिखा हमें। तो उसकी बहन कहती है गुड आइडिया, ये करते हैं। उसकी बहन जाती है, वो कपड़े पहन रही होती है और उसका भाई वीडियो लेके, मतलब कैमरा लेके विंडो पे खड़ा हो जाता है और उसकी बहन पहुंची भी नहीं होती बाहर और उसे कोई सही में वाइट ड्रेस में तो नहीं दिखता, पर उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन जा रही है ना। तो वो अपनी बहन को कैमरा स्टॉप करके भी बोलता है कि ओए, विंडो से चिल्ला के बोलता है कि अबे कुछ रिएक्ट तो कर, बस चली जा रही चली जा रही चली जा रही है। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो कुछ नहीं बोलती। तभी उसकी बहन पीछे आके खड़ी हो जाती है और बोलती है तो बोल किसको रहा है, मैं तो इधर खड़ी हूँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। उसका भाई उसको देख के चौंक जाता है, बोलता है कि ये मतलब तुम यहाँ पे क्या हुआ। अरे मतलब स्कूल में भी खड़ा करता है कि मेरे को कुछ पूछ तो मैं पूछ रहा हूँ कि पहले तो मेरे को डर नहीं लगा, पर अब क्यों लग रहा है। जाती उसकी बहन बोलती तू चिल्ला क्यों रहा है, मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये क्या बात होता, चिल्ला क्यों रहा है, कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलता है कि यार तू तो भी नीचे खड़ी थी, अब तू पीछे कैसे आ गई इतनी जल्दी बोल। तो बोलता है मैं नीचे गई थी, मैंने तेरी आवाज सुनी कि तू कह रहा है कि थोड़ा रिएक्ट करके दिखा, थोड़ा चल के दिखा। तो मैं क्या करूं, मैं पहुंचूंगी तभी ना कुछ करके दिखाऊंगी, तू ऊपर से चिल्लाया जा रहा है। कहता है अभी तू बाहर खड़ी तो थी इसी ड्रेस में, तूने यही तो कपड़े पहन रखे हैं, मैं किसको बोलूंगा और कौन हमारे बाहर खड़ा रहेगा, तेरे अलावा कौन जाएगा, क्योंकि हमारे में ये प्लानिंग हुई है ना कि तू जाके नीचे खड़ी होगी और तू ही तो थी वो, तू ही तो थी। कह रहे मैं नहीं थी, मैं अभी यहीं पर थी
मैं अपने वही व्हाइट कपड़ा ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं, इस वजह से मैं तेरी आवाज सुन के वापस आ गई कमरे में कि तू किस पे चिल्ला रहे थे। कहता अब तू नहीं थी वो? कह रहा नहीं मैं तो नहीं थी वो। तो फिर उसके भाई को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर उसकी बहन बोलते चलिए बाहर विंडो वाले खत्म करते हैं और अब हम यार स्टाइल मतलब ये वाला स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम ये निकालते हैं कि हमें अपने घर में डॉल मिली थी जिसके अंदर बहुत सारी सुइयां, तो तू कोई सी डॉल निकाल जिसमें सुई हुई हो और उसकी पिक्चर ले। तो उसका भाई अपनी टॉय में से निकाल रहा होता है, उसे सही में एक डॉल मिलती है जिसमें एक हकीकत होती जा रही थी धीरे धीरे। तो उसका भाई का जो शक था वो हकीकत में बदल रहा था। उसके भाई ने सीधा अपने मना किया कि ये जो हम कंटेंट बना रहे हैं शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, चुपचाप जाकर हम सो जाते हैं और छोड़ इस कंटेंट को, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा है हमारे लिए। पीछे मुड़ते हैं, फिर वो दोबारा डॉल के पास मुड़ता हुआ डॉल जा रही है। उसकी बहन को भी लगता है कि जो मेरा भाई कह रहा है एकदम सही कह रहा है, मेरी परछाई को ध्यान से देख। अस्तगफिरुल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह यार तो स्टोरी। उसकी बहन बोलते काम करते हैं हम मम्मी के पापा के पास चलते हैं। हम अपने मम्मी पापा के रूम के पास जा ही रहे होते हैं कि उन्हें सही में उसकी पूरी बहन, जो उसकी बहन का ड्रेस था मतलब जो उसने पहन रखा था, सेम लड़की उनके सोफा पे बैठ के टीवी देख रही थी और हाथ में उसकी डॉल था जो उन्हें दिखी थी। उसके भाई को शक हुआ, वो अपनी मतलब उसकी बहन को कहता है, अपनी बहन को देखता है फिर उस लड़की को देखता है, पर उस लड़की को देख के उसे यकीन हो जाता है कि मेरी बहन तो इस फालतू के डॉल से रात में खेलेगी नहीं, और ना ही जो ब्लर टीवी पे कुछ आ नहीं रहा वो घूर घूर के तो उसकी बहन बोलती है लगता है चोर है, मम्मी को बोलना पड़ेगा। तो उसका भाई कहता है कि चोर कभी भी टीवी देखने नहीं आता, और कौन सा दरवाजा खुला तुझे नजर आ रहा है कि जहाँ पे ये, और ऊपर से अगर चोर भी आएगा तो टीवी चुरा के लेके जाएगा ना, मतलब वो ऊपर जैसे ऊपर वाला फ्लोर है ठीक है और नीचे दिख रहा है हॉल है, ठीक है, समझ रहे हैं लिविंग रूम जैसे कह रहा है जो बड़ा सा वॉशिंग मशीन के आवाज समझा। बाल सेम उसकी बहन की तरह थे, शॉर्ट शर्ट होते हैं यहाँ तक सेम, ठीक है, इतना बनता और वो यूं करके सोफे पे हाथ कर रख के बैठी हुई थी, उसके हाथ में वही डॉल थी और वो यूं करके उसको बजाए, समझा। लाहौल बलाकू वो लोग कहते हैं भाग यहाँ से। वो लोग जैसे ही भाग रहे होते हैं अपने रूम में, जैसे जाते हैं मतलब अपने मम्मी पापा के रूम में, उन्हें लगता है कि मम्मी पापा है ही नहीं रूम में, सब कुछ खाली, ये एक छलावा। आखिर तूने इब्लिस की वाला रूम देखा था जिसमें चाबी मिलती है? हाँ सेम रूम वैसा था। तो वो लोग अंदर एंटर करते हैं, उसकी बहन बोलती है कि मम्मी पापा कहाँ है मम्मी पापा। तो वो लोग एक दीवार के साइड में चिपक के बैठे जाते हैं कि अब हम क्या करें। अचानक से आँख फिर दोबारा यूं मिलते फिर उनको उनके मम्मी पापा दिखते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं, दिखते हैं कि सो रहे हैं, पर जब उसकी बहन अपने भाई के ऐसे बैठे होते जैसे की तरह ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है, और वो ऐसे करके बैठी होती इसकी बहन, है ना। जब उसकी बहन उसको ऐसे मम्मी पापा को देखती है ना, और जैसे ही वो अपने भाई की तरफ देखती है तो उसके भाई के इस वाले कंधे पे कोई ऐसे करके बैठा होता है। ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। ये स्टोरी में कुछ भी नहीं था, बस मैंने सुना डाला स्टोरी क्या था। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर एंड जितना हो सके प्यार दो। और इसने जो मुझे रील्स बनाना सिखाया था इतना घटिया, ये कौन सी होता है यार। चलो ये फालतू की